एसएससी के मिजाज क्लास में बैठी हुई उस सुंदर लड़की जितने हो गए हैं जिस पे सबकी नजरें बनी होती हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी अभी एक नोटिफिकेशन जो कल आया था, मैंने आप लोगों को लाइव सेशन भी दिया था। एसएससी सीजीएल 2024 के मेन एग्जाम की डेट जारी कर दी। ये तो वही वाली बात हो गई है कि अभी लड़की फाइनल नहीं हुई लेकिन शादी की डेट फिक्स हो गई। यानी कि मेन एग्जाम इसलिए होता है ताकि आप लोगों ने प्री एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, अब आपका मेन एग्जाम होगा, आप तैयारी करना शुरू कर दो, हम बताएंगे कि कब एग्जाम होगा। लेकिन नहीं, ये ऐसा नहीं करेंगे। ये उस लड़की की तरह है जिसपे सबकी नजरें बनी हुई हैं, सबका चहेता एक नहीं क्रश बन जाते हैं। तो एसएससी नए लड़कों का क्रश बना हुआ है, युवाओं का। इस टाइम पे सीजल की एक मनपसंद पोस्ट लेनी है और ये कर रहे हैं नखरे। क्या कि भैया मैं ना आपको मेन एग्जाम की डेट दे देता हूं, लेकिन अभी ये नहीं बताऊंगा कि कौन कौन क्वालिफाई कर पाए, मतलब कितने स्टूडेंट अब इसके लिए क्वालिफाई हुए हैं। कट ऑफ जारी नहीं करेंगे, प्री का रिजल्ट नहीं देंगे, ठीक है। रिजल्ट नहीं आया लेकिन मेंस की डेट उन्होंने जारी कर दी। कोई बात नहीं, सहन करना पड़ेगा भाई आपको और कोई ऑप्शन बचा भी नहीं है, ठीक है भाई, मान लेते हैं। तो पहली बात तो आप ये समझ लो कि आपका मेंस होगा कब, क्योंकि मेन एग्जाम ही हम आपका डिसाइड करेगा कि आपकी कट ऑफ और कितनी जाएगी। पूरी नौकरी ही आपकी मेन एग्जाम पर डिपेंड है, क्योंकि प्री तो आपको क्वालिफाइंग हो गया, ठीक है। जो भी कट ऑफ जाएगी, जैसे ही मेन एग्जाम दोगे उसी मेन एग्जाम की कट ऑफ से आपका फ्यूचर, आपकी नौकरी डिसाइड होगी, ठीक है। साथ के साथ एसएससी जीडी का भी उन्होंने यहाँ पे डेट दे रखी है। 2025 में फरवरी में आपका पेपर होगा। 4 फरवरी से लेके 25 फरवरी तक यहाँ पे डेट मेंशन करी है जिसमें एसएससी जीडी का पेपर होगा। सीजीएल का मेंस की डेट तो दे दी है 18, 19 और 20 जनवरी, लेकिन प्री का रिजल्ट अभी नहीं दिया है। कोई बात नहीं, अब मैं आपको बता दूं कि मेंस के लिए आप करोगे क्या। आपके पास अभी से देखो तो 2 महीने का टाइम है, यानी कि 2 into 30, ठीक है। आपके पास 60 डेज का टाइम, और 60 डेज मेंस के लिए काफी होता है। काफी का मतलब बहुत अच्छा होता है। अब वे स्टूडेंट्स जिनके 120 प्लस मार्क्स हैं, ठीक है, 120 प्लस मार्क्स हैं, अगर आपके 120 से ऊपर मार्क्स हैं, 125, 130, 135, और आप ईडब्ल्यूएस ओबीएस ओबीसी से हैं, और 130 ईडब्ल्यूएस, ये यहां पे लिख लो, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, और 130 प्लस मार्क्स आप मान के चलो, 130 या 130 से ऊपर जितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं जनरल कैटेगरी, ठीक है, अनरिजर्व। तो भाई मैं कहूंगा कि आप टाइम वेस्ट मत करो, आप प्री के रिजल्ट का वेट मत करो, क्योंकि अगर इससे ऊपर कट ऑफ जाती भी है तो आप जो भी तैयारी करोगे, चारों सब्जेक्ट की तैयारी करोगे, क्योंकि चारों सब्जेक्ट आ रहे हैं मेंस में। साथ के साथ आपको कंप्यूटर और टाइपिंग, ये दोनों अलग से करना है। इस पे स्पेशल फोकस बना लेना, क्योंकि पिछली बार 2022 में जो स्टूडेंट्स निकले थे ना, वो सारे के सारे कंप्यूटर की वजह से निकले थे, ठीक है, 2022 में, क्योंकि उनकी तैयारी पूरी थी, अचानक से पैटर्न चेंज हो गया, जिसमें मैं भी था, मेरा भी कंप्यूटर खराब हो गया था। तो यही चीज आपको करनी है। अगर आपके 120 प्लस मार्क्स हैं और 130 आपके यहाँ रिजर्व से, तो भाई बेधड़क आप तैयारी शुरू कर दो। ये आपका बॉर्डर है, मतलब आसपास ही रहेगी कट ऑफ इसके। अब देखो, आप कहोगे सर एग्जैक्ट कट ऑफ आप बता दो, तो वो तो कोई नहीं बता पाएगा। सब आपकी या तो एक्सपेक्टेड बताएंगे, और आपकी जो भी है ना कि चलो इतनी जा सकती है, कोई किसी को नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन हाँ, अगर मान लो इतनी कट ऑफ नहीं भी जाती है, उससे ऊपर जाती है, तो आपकी जो तैयारी होगी ना सारे सब्जेक्ट की, वो खराब नहीं जाएगी। क्योंकि मेरा नाम इंग्लिश अनिल जादव, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ आप लोगों को, तो मैं आपको इंग्लिश के बारे में अच्छे से बता दूंगा कि इंग्लिश के लिए आप मीन्स के लिए आपको इंग्लिश में क्या करना है। सिंपली मैंने एक तो बैच चला रखा आपका यूट्यूब पे, ठीक है, मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ, फ्री क्लासेस। और एक तरीका बता रहा हूँ, जैसे कि इंग्लिश में ग्रामर होती है बड़ा पोर्शन, जिसको कंप्लीट करने में लगता है टाइम। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि मेरे पास बहुत सारी ऐसी क्वेरीज हैं कि सर मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ और मेरा कॉम्प्रिहेंशन अच्छा जाता है, वो कैब भी लगभग ठीक जाती है, ग्रामर मैंने पढ़ी तो थी लेकिन किसी बुक से पढ़ ली ऊपर ऊपर से, या फिर मैंने ऐसे ही पढ़ लिया, ठीक है, ओवरऑल जैसे कहीं से कोई चैप्टर उठा लिया यूट्यूब से, पूरी ढंग से नहीं पढ़ पाई, जिसकी वजह से मेरे एरर के इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो मैं कहूंगा कि एरर और इंप्रूवमेंट के सवाल ना एकदम फ्री के होते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कम मेहनत में आपको मिल सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, है ना। लेकिन ये उन लोगों के लिए जिन्होंने सारी की सारी क्लासेस अच्छे से ली हैं, पूरी ग्रामर किसी ने ढंग से पढ़ी है। तो मैं आपको कहूँगा कि अगर आपकी ग्रामर खराब है, आपको लगता है कि मेरी ग्रामर में क्वेश्चन गलत होते हैं, तो भाई आपके पास ना 60 डेज का टाइम है, और आप, मैं गारंटी देता हूं कि आप 60 दिनों में पूरी की पूरी ग्रामर कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो किसी का पेड बैच ले लो, जरूर नहीं है कि आप ये सोच रहे हो कि मेरा ले लो, मेरे अलावा भी अगर आपको किसी भी टीचर का पसंद आए आप उस टीचर का ले लो।
पेड बैच ले लो रिकॉर्डेड, ठीक है, रिकॉर्डेड। मैं कहूंगा कि टाइम वेस्ट मत करना, भले ही फाउंडेशन पढ़ा रखा हो, किसी ने शुरू से पढ़ा रखा हो, उसको ले लो रिकॉर्डेड, और इसको 7 दिनों में आराम से फिनिश कर सकते हो, मैं गारंटी देता हूं, विद प्रैक्टिस। डेली दिन में, अच्छा देखो, अगर आप लोग अगर मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम आपका रूटीन 10 घंटे का होना चाहिए, कम से कम 10 घंटे का, ठीक है, कम से कम 10 घंटे का। तो 8 से 10 घंटे का अगर आप रूटीन फॉलो कर रहे हैं, और अगर आप 3 क्लास भी डेली लेते हो, 3 क्लास 1-1 घंटे की, 3 घंटे क्लास लेते हो, तो आप 60 दिन में आराम से कंप्लीट कर लोगे पूरी की पूरी ग्रामर को, जिससे आपके फ्री के 4 से 5 मार्क्स बढ़ जाएंगे, फ्री के कम से कम 6 क्वेश्चन आप सही करके आओगे, 6-18 मतलब 15 से 20 मार्क्स आप बढ़ा सकते हो, ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हो ना। 40 नंबर की इंग्लिश आएगी, 40 क्वेश्चन इंग्लिश में, सॉरी ये नहीं, 45 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन आपके आएंगे, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, आपकी टोटल 135 नंबर की इंग्लिश है मेंस में, 135 नंबर की। तो ग्रामर अभी आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है, और साथ के साथ आप लोग वोकैबुलरी, जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हो डेली की लर्निंग या कुछ भी जो भी आपका तरीका होगा, इतने तो समझदार आप हो ही, वो कंटिन्यू रखो। जिसका कॉम्प्रिहेंशन खराब है वो हद से ज्यादा प्रैक्टिस करेगा, क्योंकि 60 दिनों में अगर आप चाहो कि मैं रीडिंग करके और 12 साल की जो कमियां हैं वो पूरी कर दूं, वो नहीं हो पाएगा। तो मैं कहूंगा कि आप छोटी छोटी चीजों पे जो मिस्टेक्स आप कर रहे हो उनको मत करो, उनको एनालाइज कर लो, क्वेश्चन गलत क्यों हो रहा है, अगली बार वो गलती दोहराओ मत, और जितनी ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करो, और एक एक टिप्स एंड ट्रिक्स वाली कोई वीडियो देख लो जो अच्छे से बता रखी हो, मैंने भी बता रखी है चैनल पे, आप जिस टीचर को फॉलो करते हो आप उनसे देख लो बहुत बढ़िया तरीके से, तो वहां से आपका कॉम्प्रिहेंस जो है स्ट्रांग हो जाएगा। वोकैबुलरी तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आप जितनी ज्यादा गो थ्रू हो जाओगे वोकैब से, जितनी ज्यादा वर्ड से जो है का रिवीजन कर लोगे, उतना वो आपके साथ होगा। आपने पहले कितनी वोकैब पढ़ी है डजेंट मैटर, अगर वो आपने रिवाइज नहीं करी है, ठीक है, तो जो भी आपने पढ़ी है ब्लैक बुक वगैरह जो भी है, उनको रिवीजन के तौर पे सारे वर्ड से गो थ्रू हो जाओ, ज्यादा वर्ड्स पढ़ो, ठीक है। और कुछ चीजें ऐसी होंगी जो इंपॉर्टेंट हैं, याद नहीं हो रही होंगी, उनको आपको क्या करना है, बार बार रिकॉल करना है, बार बार रिवाइज करना है, ठीक है, इतना कर लो, बाकी चीजें आपको पता ही है कि क्या करना है। अगर आपको प्लेलिस्ट वगैरह चाहिए तो देखो इसी ओपन स्टडी गुरुकुल चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाओगे तो वहां पे अलग अलग तरह की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी, आपको जो कंटेंट चाहिए। अगर आप ग्रामर की फ्री क्लासेस चाहते हो, ग्रामर की फ्री क्लासेस, तो A to Z इंग्लिश बैच होगा वहां पे, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ग्रामर की प्रैक्टिस करना चाहते हो, प्रैक्टिस, तो वहां पे प्रैक्टिस की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है, प्रैक्टिस की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। साथ के साथ वहां पे 75 डेज वाली 2 अलग अलग जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, वोकैब की अलग बनी है, प्रैक्टिस की अलग बनी है। साथ के साथ मेंस का मैंने अलग से बैच पढ़ा रखा है, ठीक है, पूरा फ्री बैच है, जिसमें मैंने आपको मॉक टेस्ट भी कराए हैं, 15 मॉक टेस्ट कराए हैं, ठीक है, और 15 जो है 15 × 100 ये ग्रामर के क्वेश्चंस कराए हैं, ठीक है, 1500 क्वेश्चन करा रखे हैं, इसमें भी 1500 क्वेश्चन, मतलब 3000 क्वेश्चन आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, 30 क्लासेस में, मात्र 30 क्लासेस में, सॉरी 30 में नहीं, हाँ 15 दूनी 30 क्लास में 3000 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे देखने को। साथ के साथ इसके अलावा मैं आपको वोकैब की कंपाइलेशन वीडियो देने वाला हूँ, कंपाइल्ड वीडियोस, ठीक है, वोकैब की जो मैराथन क्लासेस है ना वो देने वाला हूँ। साथ के साथ वोकैबुलरी जो है ना ब्लैक बुक, उसको मैं सॉल्व करा दूंगा। तो ये सारी की सारी चीज़ों से आपकी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, आराम से आप पेपर देने जा सकते हैं। या सिंपली अगर आपको ग्रामर के लिए कुछ करना है, ग्रामर के लिए पेड बैच लेना है, तो आप रिकॉर्डेड बैच ओपन स्टडी ऐप पे से भी ले सकते हो, उसको रिवाइज कर देना। 200 गोल्डन रूल्स करके भी एक बैच है, उससे भी रिवाइज कर सकते हो, रूल्स अगर आपको रिवाइज करना है, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं अपने पास, है ना। इतना करके चले जाओ यार, जो चीज़ आपने पहले पढ़ रखी है उसको बहुत अच्छे से पढ़ लो, ढंग से पढ़ लो, इतना काफ़ी होगा आपके लिए। बाकी एसएससी के मिजाज ऐसे ही रहेंगे, वो नहीं, ठीक है, वो अपनी मनमानी करते हैं, तो आप आदत डाल लो और तैयारी में जुट जाओ, ठीक है। सभी को जय हिंद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।